लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में हम आपको बताएंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संबंध में। पिछले सेगमेंट में मित्रों हम आपको जानकारी दिए थे भारतीय दंड संहिता 1860 के संबंध में कौन कौन सी धाराएं, किसमें क्या व्यवस्था दी गई है, किस धारा में कितनी सजा के प्रावधान है, ये व्यवस्था के संबंध में आपको कंप्लीट और डिटेल से इसकी जानकारी हम दे चुके हैं। मित्रों आज विधिक सेगमेंट में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संबंध में बताना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, एक विधिक व्यवसायी के लिए और आम नागरिकों के लिए आवश्यक है कि अपनी विधि की जानकारी उसे होना बहुत आवश्यक है। मित्रों इसके संबंध में शुरुआत में धारा 1, 2, 3, 4, 5 में दिया हुआ है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। उसके बाद परिभाषाएं हैं, ये निर्देश अर्थ लगाना है। भारतीय दंड संहिता अन्य विधानों के अपराधों का विचारण और व्यावृत्ति है, ये 5 तक में है। चैप्टर 2 पे है दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन है। इसमें धारा 6 में है दंड न्यायालयों के वर्ग है और प्रादेशिक खंड है, महानगर खंड है, सेशन न्यायालय है 9 में। और उसके बाद 10 में सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना है। 11 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय है। 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है। 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेट स्थानीय अधिकारिता वाले। 15 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। 16 में महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय है। 17 में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट और 19 में महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 22 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकारिता, 23 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। 24 में लोक अभियोजक जो सरकारी अधिवक्ता नियुक्त होते हैं मित्रों। 24 CRPC में व्यवस्था दी हुई है, ये सेशन न्यायालय में गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं शासन द्वारा। ये 24 CRPC के अंतर्गत व्यवस्था है। 25 में मजिस्ट्रेटों के अधीन अवर न्यायालय में नियुक्त होते हैं, ये भी गवर्नमेंट अधिवक्ता नियुक्त होते हैं जो एग्जाम के थ्रू आते हैं। ये 25 के अंतर्गत है। 24 में सरकारी अधिवक्ता शासन के द्वारा चयनित। अध्याय 3 में है, ये 26 में है न्यायालय किसके द्वारा अपराध विचारणीय है, ये 26 में अंदर व्यवस्था की। 27 में विशेष मामलों की अधिकारिता है। 28 में दंडादेश उच्च न्यायालय के संबंध में न्यायाधीश दे सकेंगे। 29 में दंडादेश मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। 30 में जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने के कारावास दंडादेश है। 31 में एक विचारण अन्य अपराधों के दोषारोपित मामलों के दंडादेश है। 32 में शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग है। 33 में नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ हैं। 34 शक्तियों को वापस लेना। 35 न्यायाधीश मजिस्ट्रेटों की शक्तियों द्वारा पुनः स्थापित किया जाना है। अध्याय 4 में आइए मित्रों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ धारा 36 में व्यवस्था दी गई है। अब खाक लाज में उसमें है। 37 में जनता का मजिस्ट्रेट पुलिस सहायता करेगी। 36 पुलिस अधिकारी द्वारा भिन्न व्यक्तियों की सहायता व वारंट के निष्पादन कब किया जाएगा। 38 मुख्य अपराधों की इत्तला द्वारा दिया जाना। 40 ग्राम के मामलों के संबंध में योजित अधिकारियों को रिपोर्ट देना। अब अध्याय 5 में आइए मित्रों, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। ये पुलिस वारंट के बिना कैसे गिरफ्तारी की जा सकी, धारा 41 में है। 42 में नाम निवास बताने से इंकार करने में गिरफ्तारी है। 43 में प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया है। 44 मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी है। 45 सशस्त्र बलों और सदस्यों की गिरफ्तारी का संरक्षण हो गया है। 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। 47 में उस स्थान की तलाशी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। 48 में उच्च अधिकारियों द्वारा अपराधियों का पीछा करना हुआ। 48 आवश्यक अवरोध का उत्पन्न करना हुआ है। 50 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी और जमानत प्राधिकार की इत्तला दिया जाना है। 51 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी है। 52 में आवश्यक आयुधों का अधिकरण की गिरफ्तारी। 53 पुलिस अधिकारी द्वारा प्रार्थना चिकित्सा व्यवसायी के अभियुक्त के सामने प्रस्तुत करना अभियुक्त की चिकित्सा है। और ये धारा 54 में गिरफ्तार व्यक्ति को प्रार्थना गिरफ्तार व्यक्ति की विधिक व्यवसायी की परीक्षा है। 55 में जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अधीनस्थ प्रयुक्त नियुक्त करता है। और उसके बाद 56 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना इन्वेस्टिगेशन के द्वारा या प्रभारी के द्वारा। धारा 57 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के 24 घंटे के अंदर निरुद्ध न किया जाना। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये धारा 57 के अंतर्गत है कि 24 घंटे उसके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही है। 24 घंटे के या 24 घंटे के अलावा निरुद्ध थाने पर नहीं कर सकता। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही करना है।
धारा 58 में पुलिस की गिरफ्तारी की रिपोर्ट करना। 59 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन है। 60 निगम के मामले में पीछा करना और पकड़ जाने की सख्ती है, निकल जाने के मामले में धारा 60 में है। अब अध्याय 6 में आइए मित्रों, हाजिर होने की विवश होने की आदेशिकाएँ कब दे सकता है न्यायालय कि 61 में समन है और 62 में समन की तामीला कैसे की जाएगी। 63 में नियमित निकाय को सोसाइटियों का समन की तामीला, सोसाइटी में कैसे समन तामील किया जाएगा। 64 में है जब समन किए गए व्यक्ति को मिल सके और तामील किया जाएगा। 65 जब पूर्व उपस्थित प्रकार से तामील किया जा सका। 66 सरकारी सेवा में तामील है। 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर की तामीला है। 68 ऐसे मामलों के द्वारा तामील किया जाना अधिकारी जो तामील हो। 69 साक्षी डाक द्वारा समन की तामीली है। और ये 69 के अंतर्गत अब खामियाई गिरफ्तारी का वारंट कब निष्पादित किया जाएगा, कब कौन गिरफ्तार किया जाएगा। धारा 70 गिरफ्तारी का वारंट के प्रारूप के अवधि है। 70 में है। 71 में है प्रतिभूत किए जाने की विशेष शक्ति है। 72 वारंट किसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट किए जा सकेंगे। 74 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किए जाएंगे। 75 वारंट के सार की सूचना है। 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और न्यायालय के समक्ष अविलंब उपस्थित किया जाना। 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकेगा। 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन में भेजा कब जाएगा। 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन और पुलिस अधिकारी निर्दिष्ट का वारंट है। 80 है जिस व्यक्ति के द्वारा वारंट किया जाता है उसे गिरफ्तार होने की प्रक्रिया है। 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाना है। उद्घोषणा व कुर्की। 82 फरार व्यक्ति की किसी उद्घोषणा है। 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की है। और 84 में है कुर्की के बारे में दावे आपत्तियां। 85 कुर्की के संपत्ति नियुक्त किए जाना और विक्रय आदि के संबंध में है। 86 में संपत्ति को वापस किए जाने का आदेश है। आदेशिकाएँ संबंधित नियम। 87 है समन के स्थान पर उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना। 88 हाजिरी के लिए बंदोबस्त की शक्ति है। 89 हाजिरी बंदोबस्त करने की गिरफ्तारी है। 90 इस अध्याय को बंधों के आधार पर साधारणतः धारा अध्याय 7 में ये चीज़ें पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएँ हैं। 91 में है दस्तावेज जन चीज़ों को पेश करने के लिए समन है। 92 पन्नों के तारों को संज्ञान के संबंध प्रक्रिया है। तलाशी है। 93 में तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा। 94 में उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह हो। 95 कुछ प्रकाशनों के संप्रहत होने की घोषणा करने का और उसके द्वारा तलाशी वारंट करने की शक्ति है। 96 संपर्ण की घोषणा के आपास करने के उच्च न्यायालय के आदेश है। 97 आदेश परिवर्तित व्यक्तियों की तलाशी है। 98 अपराध स्थितियों वापस करने की विवश करने की शक्ति है। ये तलाशी संबंध में 60 धारता बंद दिए गए हैं जिसमें 99 में तलाशी वारंटों के निर्देश आदि है। 100 में बंद स्थान में बाहर साधक व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार है। 101 अधिकारिता पर तलाशी चीज़ों की बंदी प्रकीर्ण है। 102 में कुछ संपत्ति के आधारभूत करने पुलिस अधिकारी की शक्ति है। 103 मजिस्ट्रेटों उपस्थित तलाशी के संबंध में निर्देश दे सकता है। 104 पेश की दस्तावेज आदि की परिभाषित करने की शक्ति है। 105 आदेशों के बारे में वेतकारी व्यवस्था है। अध्याय 7 का में कुछ मामलों की सहायता जिसके व्यतिक्रमकारी व्यवस्था संपत्ति कुर्की और साधारणता संपन्न करने की प्रक्रिया है। ये 105 का परिभाषाएं हैं। 105 का व्यक्तियों को अंतरण सुनिश्चित करने की शक्ति है। 105 खा गा संपत्ति की कुर्की और संपन्न आदेशों के संबंध में उपबंध है। 105 विरुद्धता के संपत्ति और पहचानना है। 105 संपत्ति का अधिग्रहण की कुर्की है। 105 अंगा संपत्ति के संपन्न की कुर्की है। 105 धा अध्याय का अधिग्रहण किए जाने संपन्न संपत्ति है। 105 संपत्ति संपन्न की सूचना। 105 मालों के संबंध संपन्न है। 105 छः संपन्न करने को जुर्माना है। 105 इयाँ कुछ अंतरण के मामलों में करने का शून्य होना। 105 का अनुरोध पत्र के बाबत प्रक्रिया है। 105 इस अध्याय में लागू होना। अध्याय 8 में आ जाइए। परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार के प्रतिभूत ये 106 में है। 2 सिद्ध और परिशांत कायम रखने के लिए प्रतिभूति है। 107 में है अन्य दशाओं के परिशांत कायम रखने की प्रतिभूति है। 108 राजद्रोह करने के फैसला व्यक्तियों के संबंध में प्रतिभूति है। 109 संदिग्ध व्यक्तियों को सदाचार करने के लिए प्रतिभूति है। 110 अभ्यासिक अपराधियों करने के लिए समुचित प्रतिभूति है। 111 आदेश को दिया जाना है। 112 न्यायालय उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया है। 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन वारंट उपस्थित नहीं होना। 114 समन वारंट के साथ पेश होने के लिए होगी। 115 वैयक्तिक हाजिरी अभियुक्त होने के लिए शक्ति। 116 इतला सच्चाई के बारे में जांच है। 117 प्रतिभूत जांच देने के लिए आदेश है। 118 उस व्यक्ति को उन्मोचित के विरुद्ध इतला की गई है।
119 जिस व्यक्ति की अवधि प्रतिभूत अपेक्षित की गई है। 120 बंधपत्र अंतर वस्तुएँ हैं। 121 प्रतिभूतियों को स्वीकार किए जाने की शक्ति। 122 प्रतिभूत देने की विरुद्ध होने के लिए कारावास। 123 प्रतिभूत असफल करने के अध्यादेश व्यक्तियों के सामने शक्ति है। 124 बंधपत्र शेष अवधि के लिए प्राधिकृत है। पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेशिकाएँ हैं। 125 CRPC में है, पत्नी संतान माता पिता भरण पोषण के लिए आदेश है। 126 की प्रक्रिया है। 127 में भत्ते का परिवर्तन। 128 भरण पोषण आदेश का प्रवर्तन है। लोक व्यवस्था प्रशांत बनाए रखने के संबंध विरुद्ध जमाव, ये 129 के अंतर्गत सिविल बल प्रयोग करके जमाव को तितर बितर करने के लिए 129 CRPC के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। 130 जमाव तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग 130 के अंदर है। 131 के द्वारा प्रभाव को तितर बितर करने के सशस्त्र बल के द्वारा अधिकारियों की शक्ति है। 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन करते हुए कार्यों का वियोजन का संरक्षण है। लोक न्यूसेंस 133 न्यूसेंस हटाने के लिए संज्ञेय आदेश है। 134 आदेश सामान्य सूचना। 135 जिस व्यक्ति के द्वारा आदेश संबोधित करेगा पालन और तार्किक करेगा। 135 136 उसके ऐसे द्वारा असफल रहने के लिए परिणाम है। 137 जहाँ लोक सेवक अधिकार अस्तित्व के द्वारा किया जाता है वहाँ की प्रक्रिया है। 138 वह जहाँ के कारण दर्शित होने के लिए हाजिर होने की प्रक्रिया है। 139 स्थानीय अन्वेषण करने के निर्देश और विशेषज्ञ परीक्षा के मजिस्ट्रेट की शक्ति है। 140 मजिस्ट्रेट लिखित अनुरोध करने की शक्ति है। 141 आदेश अंतिम किए जाने की प्रक्रिया उसके द्वारा परिणाम है। 142 जाँच लंबित रहने का व्यपदेश है। 143 मजिस्ट्रेट द्वारा न्यूसेंस पुनरावृत्ति उसे चालू रखने की प्रतिरोध है। न्यूसेंस आशंकित खतरे को अर्जेंट के मामले में 144 न्यूसेंस आशंकित खतरे को अर्जेंट के मामलों में तुरंत निस्तारण करने 144 में शक्ति है। स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद 145 है जहां भूमि जल संबंधी विवादों को परेशान करने के लिए संभावना प्रक्रिया है। 145 में 146 में विवाद विषय वस्तु कुर्की यानी रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति 146 में है। 145-46 से कुर्की कहा जाता है, ADF स्तर से अधिकारी के द्वारा की जाती है। 147 भूमि जल उपयोग करने का अधिकार हो काव्य होना। 148 स्थानीय जांच है। अध्याय 11 में आ जाइए मित्रों। पुलिस का निवारण कार्य 149 में पुलिस संज्ञेय अपराधों के मामलों में निवारण करेगी। 150 पुलिस अपराधों के संबंध की परिकल्पना का इतला है। 151 संज्ञेय अपराधों को किया जाना रोकने की गिरफ्तारी है। 151 में लोक प्रशांति शांत करने का निवारण है। और 152 में लोक संपत्ति हाजिर होने के निवारण है। और 153 बाघों के मापों का निरीक्षण है। अध्याय 12 में पुलिस द्वारा इतला उसके अन्वेषण करने की शक्तियाँ। 154 में संज्ञेय मामलों की इतला है। 156 में संज्ञेय मामलों की इतला करने के मामलों का अन्वेषण है। 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण और पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ हैं। और 157 में अन्वेषण के लिए प्रक्रिया है। 158 में रिपोर्ट कैसे की जाएगी। 159 में अन्वेषण प्रारंभिक जांच करने की शक्ति है। 168 साक्षियों को हाजिर होने की अपेक्षा पुलिस अधिकारी के द्वारा शक्ति। 161 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा है। 162 है पुलिस द्वारा किए गए कथनों और हस्ताक्षरित किया जाना कथनों को साक्ष्य का उपयोग है। 163 कोई उत्प्रेरण किया जाना है। 164 संस्वीकृतियों और कथनों को लिखित करना है। 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। 166 पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी अन्य किसी अधिकारी के द्वारा वह तलाशी वारंट है। 166 का भारत के बाहर किसी क्षेत्र के स्थान अन्वेषण सक्षम अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्र है। 166 का भारत के बाहर किसी देश के स्थान पर भारत अन्वेषण किए गए न्यायालय के द्वारा प्राधिकारी के अनुरोध का पत्र है। 167 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किए जाने सकने की प्रक्रिया है। 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट है। 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो अभियुक्त को छोड़ा जाना 169 में है। 170 में जब साक्ष्य पर्याप्त और मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। 171 परिवादी और साक्षियों के पुलिस अधिकारी के द्वारा अपेक्षा किया जाना उसके अवरुद्ध किया जाना। 172 अन्वेषण कार्रवाई की हाजिरी है। 173 में अन्वेषण समाप्त हो जाने की पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट है। 174 आत्महत्या आदि की पुलिस जांच करना और रिपोर्ट देना है। 175 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति है। 176 मृत्यु कारण मजिस्ट्रेट द्वारा जांच है। जांचों विचारण अध्याय 13 में मित्रों जांचों और विचारण के दंड न्यायालयों का अधिकारिता है। इसमें 177 में जांच और विचारण की मामूली स्थान है। 178 में जांच विचारण का स्थान है। 179 में अपराध विचारण का क्षेत्र किया जाना जहां के परिणाम निकला है। 180 जहां कार्य अपराध
और संबंधित होने के कारण अपराध और विचारण का स्थान है 181। कुछ अपराधों की दशा विचारण का होना है 182। पन्नों आदि के द्वारा किया गया अपराध है 183। यात्रा जल यात्रा में किया गया अपराध 184। एक साथ विचरणीय अपराधों का विचारण के स्थान है 185। विभिन्न सेशन खंडों के मामलों में आदेश लेने की शक्ति है 186। संदेह दशा में उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विंदित विचारण का होना है 186 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है। 187 स्थानीय अधिकारिता से परे अपराध के संबंध में लिस्ट जारी करने की शक्ति 188। भारत सरकार से बाहर किए गए अपराध के संबंध में 189। भारत के कहाँ किए गए अपराध के संबंध में साक्ष्य होना। अब अध्याय 14 में है मित्रों, कार्रवाइयाँ शुरू किए जाने की अपेक्षित शर्तें। 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। 191 अभियुक्त और आवेदन का अंतरण। 192 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। 193 अपराधों का सेशन न्यायालयों का संज्ञान होना। 194 अपर सहायक सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए अपराधों उनके द्वारा विचारण है। 195 लोक सामान्य विरुद्ध अपराधों और साक्ष्य के दस्तावेजों अपराधों को लोक सेवकों के विरुद्ध प्राधिकार अवमानना के अभियोजन है। 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन है। 197 न्यायाधीशों लोक सेवकों का अभियोजन है। 198 विरुद्ध विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन है। 198 का भारतीय दंड संहिता के 498 के अपराधों का अभियोजन है। 199 मानहानि के लिए अभियोजन। अब अध्याय 15 में मित्रों मजिस्ट्रेटों का परिवाद है। इसमें 200 परिवादी की परीक्षा है। 201 ऐसे मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रक्रिया के मामले में संज्ञान करने के लिए सक्षम। 202 आदेश जारी के लिए मुलतवी करना है। 203 परिवाद को खारिज किया जाना है। अब अध्याय 16 में मित्रों है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई के प्रारंभ किया जाना है। 204 में आदेशों को जारी किया जाना है। 205 में है मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्तिगत हाजिरी के लिए अभियुक्त अभिमुक्त कर सकना है। 206 में छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन है। 207 अभियुक्त पुलिस रिपोर्ट या दस्तावेजों को प्रतिलिपि देना है। 207 में है। 208 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त मामलों में दस्तावेज प्रतिलिपियाँ देना है। 209 अन्य अपराधों के अंतर्गत सेशन न्यायालय विचारणीय के मामलों में सुपुर्द करना है। 210 परिवाद वाले मामले में अनुसरण किए जाने वाली सख्त उस अपराध को पुलिस का अन्वेषण है। अब मित्रों अध्याय 17 में 211 आरोप की अंतर वस्तु हो गई है। 212 में समय स्थान व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ हैं। 213 है जब अपराध किए जाने की रीति और कथित की जानी चाहिए। उसके बाद 214 में आरोप के संबंधों का अंतर्लिखित किया जाना और विधि के विरुद्ध अधीन किया जाना। 215 में गलतियों का प्रभाव है। 216 में न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। 216 में 217 में जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना। 217 में है आरोपों का संयोजन, उसी का पाठ खा में है। 218 विभिन्न अपराधों के लिए प्रखर आरोप। 219 1 वर्ष के लिए किस्त में 3 अपराधों के आरोप के साथ लगाया जा सकेगा। 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण है। 221 जहां एक के बारे में संदेह कौन सा अपराध किया गया है। 222 जब अपराध और साबित हुआ और आरोप को अपराध के अंतर्गत है। 223 जिन व्यक्तियों को संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा है। 224 कई अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध और आरोपों को वापस लेना। चैप्टर 18 में मित्रों सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण है। इसमें 225 में विचारण और संचालन का लोक अभियोजक द्वारा किया जाना है। 226 अभियोजन के सामने मामलों कथन का आरंभ होना है। 227 उन्मोचन। 228 आरोप विरचित करना। 229 दोषी होने पर अभिवचन। 230 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। 231 अभियोजन के लिए साक्ष्य। 232 दोष मुक्त। 233 प्रतिरक्षा का आरंभ किया जाना। 234 बहस। 235 दोष सिद्धि का निर्णय। 236 पूर्व दोष सिद्धि। 237 199 दो के उपबंधित किए गए अपराध। अब मित्रों अध्याय 19 में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामलों में विचारण किए। ये धारा 236 में ये धारा 207 के अनुपालन करना है। इसमें नकल वगैरह दी जाना उसी संबंध में उसका उपबंध किया गया है। 239 में है अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा। 240 में आरोप विरचित किया जाना। 241 दोषी होने पर अभिभावक व दोष सिद्ध है। 242 अभियोजन के लिए साक्ष्य है। 243 प्रतिरक्षा का साक्ष्य है। पुलिस रिपोर्ट भिन्न आधारों पर संशोधित करने के मामलों के संबंध में 244 अभियोजन का साक्ष्य है। और 245 अभियुक्त कब उन्मोचित किया जा सकेगा। 246 प्रक्रिया कब अभियुक्त उन्मोचित किया जा सकेगा। 247 प्रतिरक्षा का साक्ष्य है।
विचारण की समाप्ति ये मित्रों 248 में है। दोष मुक्त या दोष शुद्धि 248 में व्यवस्था की गई है। 249 में परिवाद की अनुपस्थिति है। 250 में है उचित कारण के बिना अभियोग के प्रतिकार है। अध्याय 10 मजिस्ट्रेटों द्वारा समन के मामलों में विचारण है। इसमें 251 है अभियोग का सारांश बताया जाना है। 252 में दोषी पाए जाने अभिभावक को दोष सिद्धि है। 253 में छोटे मामलों के अभियुक्त की अनुपस्थिति और दोषी होने के अभिभावक को दोष सिद्धि है। 254 प्रक्रिया जब दोष सिद्धि न किया जाए उसमें 254 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 255 है दोष मुक्ति या दोष शुद्धि है। 256 में परिवाद हाजिर होने और उसकी मृत्यु है परिवादी की। 257 में परिवाद का वापस होना। 258 कुल मामलों कार्रवाई रोके जाने की शक्ति है। और 259 में है समन के मामले वारंट के मामलों में संपरिवर्तित करने के न्यायालय की शक्ति है। अध्याय 21 में संक्षिप्त विचारण। इसमें मित्रों संक्षिप्त विचारण किस तरह से किया जाएगा, कौन सी धाराओं में उपबंधित व्यवस्था की गई है, ये आप जानकारी आपके लिए जरूरी है। 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है। 261 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण है। 262 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया है। 263 संक्षिप्त विचारण की अभिलिखित है। 264 संक्षेप विचारण के मामलों में निर्णय है। 265 अभिलेख निर्णय का अब 265 में अभिलेख और निर्णय की भाषा है। अब अध्याय 22 में मित्रों कामगारों के परिरुद्ध और व्यक्तियों की हाजिरी के संबंध में है। 266 में है परिभाषाएं हैं और 267 में बंदियों की हाजिरी होने के लिए शक्ति है। और 268 में धारा 267 के पर्याप्त बंधों व्यक्तियों के अवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। 269 में कारागार और भार साधक अधिकारी के द्वारा कतिपय आकस्मिकताओं के लिए आदेशिकाओं का पालन है। 270 बंदी न्यायालयों की अभिरक्षा का समय से आना। 271 कारागार के सहित परीक्षा को कमीशन अक्षर जारी करना। जांचों के विचारण के संबंध में साक्ष्य है। ये अध्याय 23 में है। ये मित्रों 272 न्यायालयों की भाषा है। 273 में समन अभियुक्त की उपस्थित होने के लिए किया जाना है। 274 समन मामलों की जांचों का अनुतोष है। 275 है वारंट के मामलों में अभिलेख है। 276 सेशन न्यायालय लेख के समझ विचारण के अभिलेख है। 277 साक्ष्य अभिलेख की भाषा है। 278 जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता तब उसके लिए संबंध की प्रतिबंध है। 279 अभियुक्त का उसके लीडर के द्वारा भाषांतर का सुनाया जाना है। 280 साक्षी और भावभंगी करने के लिए टिप्पणियाँ हैं, भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ है। 281 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख है। 282 दुभाषी ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होना है। 283 उच्च न्यायालय का अभिलेख है। खंडखा साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन है। 284 जब साक्षियों के हाजिर होने के लिए अभियुक्त की जाए और कमीशन जारी किया जाए। 285 कमीशन किसके द्वारा जारी किया जाएगा। 286 कमीशनों का निष्पादन है। 287 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेगा। 288 कमीशन को लौटाया जाना है। 289 कार्रवाई का स्थगन है। 290 विदेशी कमीशन का निष्पादन है। 291 किसी साक्षी का साक्ष्य है। 292 टकसाल अधिकारियों की साक्ष्य है। 293 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट है। 294 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक का होना। 294 के अंतर्गत मित्रों 295 लोक सेवकों के सबूत के लिए अपराध है। 296 शपथ पत्र औपचारिक साक्ष्य है। 297 प्राधिकार जिनके द्वारा शपथ पत्रों को प्रतिग्रहण किया था। 298 पूर्व दोषित की मुक्ति के संबंध में है। 298 अभियुक्त अनुपस्थित होने के लिए अभिलेख है। और ये मित्रों जांचों के विचारण के संबंध में साधारण उपबंध की व्यवस्था अध्याय 14 में है। ये 300 है। एक बार दोष से दोष मुक्त किए गए व्यक्ति के संबंध में विचारण का ये 300 के अंतर्गत है। 301 में लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी है। 323 अभियोजन को संचालन करने के लिए अनुज्ञा है। 303 के अंतर्गत ये किसी व्यक्ति के द्वारा विरुद्ध कार्रवाई को प्रशंसित करना 330 के अंतर्गत है। 304 301 में लोक अभियोजक की हाजिरी है। 303 अभियोजन वैचारिक की अनुज्ञा है। 303 किसी व्यक्ति द्वारा विरुद्ध कार्रवाई संस्थित किया जाए। 304 कुछ मामलों अभियुक्त और राज्य के द्वारा विधिक सहायता है। 305 प्रक्रिया जब रजिस्ट्रीकरण सोसाइटी के द्वारा अभियुक्त हो। 306 सह अपराधियों को क्षमादान करना। 307 क्षमादान करने की निवेश करने की शक्ति है।
308 क्षमा कार्य संतों का पालन करने की शक्ति है। 309 कार्रवाई मुलतवी स्थगित करने की शक्ति है। 310 स्थानीय निरीक्षण है। 311 आवश्यक साक्षी समन हाजिरी करने की उपस्थित शक्ति है। 312 परिवादी साक्षियों के लिए बयान है। 313 अभियुक्त की परीक्षा करने के लिए शक्ति है। 314 मौखिक बहस का ज्ञापन। 315 अभियुक्त व्यक्ति के समक्ष का साक्षी होना। 316 प्रकटन उत्प्रेरण करने के लिए किसी अवसर में काम में लाया जाना। 317 कुछ मामलों में अभियुक्त अनुपस्थिति जांच को विचारण किए जाने के लिए उपबंध है। 318 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई के द्वारा समझाता है। 319 उपलब्ध दोषी प्रतीक होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है। 320 अपराधों का शमन है। 321 अभियोजन को वापस ले जाना है। 321 में शासन के द्वारा अभियोजन मुकदमा वापस ले सकती है 321 CRPC के अंतर्गत। और 322 में जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जा सकता है उसकी प्रक्रिया है। और 323 में प्रक्रिया जब जांच की विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट को पता चला उसके मामला को सुपुर्द किया जाना है। 324 सिक्के स्टाम्प की विधि संपत्ति विरुद्ध अपराधों के लिए है। 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड और आदेश को दे सकता है 325 के अंतर्गत। ये 326 ये भारत मजिस्ट्रेट के द्वारा ये दूसरे मजिस्ट्रेट को अभिलिखित करने की दोष सिद्धि की सुपुर्दगी है। ये 327 न्यायालयों का खुला होना 327 के अंतर्गत है। अब अध्याय 25 में विकृत अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध है। 328 अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया है। 329 इन न्यायालय के समक्ष वैचारिक विकृत होने की दशा में है। 330 अन्वेषण विचारण स्थगित करने के लिए पागल होना छोड़ा जाना। 331 जांच विचारण को पुनः चालू करना। 332 मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा समक्ष अभियुक्त हाजिर होने के लिए प्रक्रिया है। 333 राज्य जब प्रतीक होता अभियुक्त स्वहस्ताक्षरित के रस का हो। 334 चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। 335 ऐसे आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना है। 336 भार साधक अधिकारी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संप्रप्त करने की राज्य सरकार की शक्ति है। 337 जहां रिपोर्ट की जाती है पागल व्यक्ति प्रत्यक्षा करने के लिए समस्त प्रक्रिया है। 338 जहां निरुद्ध पागल होने के छोड़े जाने की योग प्रक्रिया है। 336 नातेदार विरुद्ध देखरेख में पागल को सौंपा जाना है। अब अध्याय 26 में न्याय प्रशासन को प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध है। ये 340 धारा 195 में वर्णित मामलों की प्रक्रिया है। 341 अपील है। 342 खर्चे की अपेक्षा देने की शक्ति है। 343 कार्य मजिस्ट्रेटों के संज्ञान के बारे में प्रक्रिया है। 344 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए विचारण की संचित प्रक्रिया है। 345 अवमानना के रूप में प्रक्रिया हो गया। 346 जहां न्यायालय के विरुद्ध विचारण के मामलों में 345 कार्रवाई भी किया जाना है। 347 रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार को सिविल के लिए समझा जाना है। 348 माफ़ी मांगना है। 349 क्षमा देने के लिए दस्तावेज पेश करने के लिए है। 350 समन धारा के संबंध में साक्षी को हाजिर करने के लिए है। 351 धारा 354 345 347 40 50 के उपबंध के संबंध में है। और 352 कुछ न्यायाधीशों को मजिस्ट्रेट और के समक्ष अपराधों द्वारा विचारण किया जाना है। अध्याय 27 में मित्रों है निर्णय। ये निर्णय है 353 के अंतर्गत। 354 निर्णय की भाषा के अंतर वस्तु है। 353 महानगर मजिस्ट्रेटों के निर्णय है। 356 पूर्ववर्तन दोष सिद्धि के अपराधिक अपने सूचना के द्वारा आदेश को दिया जाना। 357 प्रतिकार की आदेश है। 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर है। 359 असंज्ञेय मामलों में खर्चा करने के लिए आदेश है। 360 सदाचरण को परिवीक्षा करने के लिए भर्त्सना पश्चात होने की दशा में अपेक्षा है। 361 कुछ मामलों के विशेष कारणों को लिखित किया जाना है। 362 न्यायालय अपने निर्णय को परिवर्तित किया जाना है। 363 अभियुक्त अन्य व्यक्तियों को निर्णय के प्रति दिया जाना है। 364 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। 365 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कृत दंडादेश के प्रति मजिस्ट्रेटों का योजना है। मृत्यु दंडादेश पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। 366 सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश पुष्टि किए जाने की प्रस्तुत किया जाना है। 367
अंतर्वर्ष जांच किए जाने के संबंध में अतिरिक्त जांच किए जाने के निर्देश करने के लिए शक्ति है। 368 दंडादेश की पुष्टि या दोष सिद्धि की बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। 369 नए दंडादेश की पुष्टि को न्यायाधीशों द्वारा शासित किया जाना है। 370 सत्यमेव मतभेद की दशा में प्रक्रिया है ये 370 में। 371 उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों की प्रक्रिया है। अध्याय 29 में अपीलें हैं। 372 में जब साक्षी अनुबंधित किए जाने की अपील का होना है। 373 पर शांत कायम रखने के सदाचार करने की प्रतिबूत करने के लिए स्वीकार करने की शक्ति है। 374 दोष सिद्ध पर अपील है। 375 कुछ मामलों के अभियुक्त दोषी बचान करने की अपील है। 376 छोटे मामलों की अपील है। 371 ये राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील है। 378 दोष मुक्त दशा में अपील है। 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील है। 380 कुछ मामलों की अपील करने के विशेष अधिकार है। 381 सेशन न्यायालय द्वारा की गई अपील की कैसे सुनी जाएंगी। 382 अपील की अर्जी। 383 जब अपील जेल में तब प्रक्रिया। 384 अपील संक्षेप खारिज किया जाना। 385 संक्षेप खारिज किए गए अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया। 386 अपील न्यायालय की शक्तियाँ। 387 अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय। 388 अपील उच्च न्यायालय के आदेश के प्रमाणित किए जाने के न्यायालय को भेजा जाना। 389 अपील उल्लंघित करने के लिए आदेश को निलंबन अपीली जमानत पर छोड़ा जाना। 390 दोष मुक्त अपील अभियुक्त की गिरफ्तारी। 391 अपील न्यायालय के अतिरिक्त साक्ष्य कर सकेगा उसके लिए जाने के संबंध में किया जा सके। 392 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से प्रभावित करने की प्रक्रिया है। 393 अपील आदेश निर्णय के अंतिम होना। 394 अपीलों का उपशमन है। निर्देश व पुनरीक्षण है। ये अध्याय 30 के अंतर निर्देश व पुनरीक्षण रिवीजन है। 355 उच्च न्यायालय के निर्देश हैं। 396 उच्च न्यायालय में विनिश्चित किए जाने के मामले को निपटारा है। 397 पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने के अभिलेख मांगना है। 398 जांच करने के लिए आदेश देने की शक्ति है। 399 सेशन न्यायालय पुनरीक्षण की शक्ति है। 400 अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति है। 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति है। तो 402 उच्च न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षण मामलों को वापस करने के अंतरित करने की शक्ति है। 402 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों में वापस लेने अंतरित करने की शक्ति है। 403 पक्षकारों सुनने के न्यायालय का विकल्प है। 404 महानगर मजिस्ट्रेट विनिश्चित आधारों पर गठन उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना। 405 उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करने के निचले न्यायालय को भेजा जाना है। अब अध्याय 31 में आपराधिक मामलों का अंतरण में है। ये 406 है मामलों का अपीलें और अंतरित किए जाने उच्च न्यायालय की शक्ति है। ये 407 में मामलों का अपीलें अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। 408 में मामलों को अपीलों के अंतरित करने की शक्ति सेशन न्यायाधीशों की शक्ति है। 409 सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों के अपीलों को वापस लिया जाना है। 410 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा मामलों को वापस लिया जाना है। 411 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों मामलों का अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को वापस लिया जाना है। 412 कारणों के अपीलों को किया जाना। अध्याय 32 दंडादेश के निष्पादन और लंबित परिहार के लघुकरण 413 है। धारा 368 के अधीन अपेक्ष किए गए निष्पेक्ष है। 414 उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का निष्पादन है। 415 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश निष्पादन मुलतवी किया जाना है। 416 गर्भवती स्त्री की मृत्यु की दशा में मुलतवी किया जाना है। कारावास 417 कारावास स्थान नियुक्त करने की शक्ति। 418 कारावास दंड का निष्पादन है। 419 निष्पादित करने के लिए वारंट का निर्देश है। 420 वारंट किसको सौंपा जाएगा। 421 जुर्माना उद्धृत करने के लिए वारंट है। 422 ऐसा वारंट का प्रभाव है। 423 जुर्माने को उद्धृत करने के लिए राज्य क्षेत्र न्यायालय के द्वारा संहिता को विस्तार किया जाना है। 424 कारावास का दंडादेश निष्पादन का निर्वहन है। निष्पादन आने के साधारण उपबंध है। 425 वारंट कौन से जारी कर सकेगा। 426 निकल भागने की दोषित की दशा में प्रभावशील कौन होगा। 427 ऐसे मामलों को द्वारा दंडादेश जहां मामलों के पहले से दंडाधीश है। 428 अभियुक्त द्वारा भोगी गई विरोध के अवधि के दंडादेश के विरुद्ध मुक्त शक्ति। 429 व्यवृत्ति है। 430 दंडादेश निष्पादन वारंट को लौटाया जाना। 433 जिस थाने द्वारा संज्ञेय किया गया है उसके द्वारा रूप में वसूल किया जाना है। 431 में है। ये मित्रों दंडादेश का निष्पादन परिहार लवकरण है। 432 में है। दंडादेश को निलंबन और परिहार करने की शक्ति है। 433 दंडादेश के लवकरण की शक्ति है। 433 कुछ मामलों की छूट लवकरण शक्तियों को निर्वासन है।
34 मृत दंडादेश के केंद्रीय सरकार के द्वारा समवर्ती की शक्ति है। 435 कुछ लोग के मामले में राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को परामर्श पश्चात है। अध्याय 33 में जमानत बंद पत्रों के बारे में उपबंध है। ये 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी। 437 जमानती अपराध की दशा में कौन सी जमानत ली सकेगी। 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के निक्षेप है। 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय के द्वारा विशेष शक्तियाँ हैं। 440 बंद पत्र रकम को लौटाया जाना। 441 अभियुक्त की प्रतिभूतियों का बंद पत्र है। 442 अभिरक्षा के उन्मोचन है। 443 है जब पकड़े गए व्यक्ति की जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश और की सकती हैं। 444 प्रतिभूतियों का उन्मोचन है। 445 मुचलके का बजाय निक्षेप है। 446 प्रक्रिया जब बंद पत्र संपर्क को लिया जाता है। 446 का बंद पत्र जमानत पत्र की रद्दकरण है। 447 है प्रतिभूत की दिवालिया हो जाने की उसकी दशा मृत्यु बंद पत्र संपन्न किए जाने की दशा में है। 448 अवैध और अपेक्षित बंद पत्र है। 446 धारा 6 से अधीन अवदेशों की अपील है। 450 कुछ मुचलकों की बेस रकम उद्धृत किए जाने की शक्ति है। अध्याय 14 में मित्रों संपत्ति का बयान है। ये 451 में कुछ मामलों में विचारण करने के लिए अभिरक्षा के लिए आदेश है। 452 में विचारण संप्रेरित करने के लिए संपत्ति का आदेश है। और 453 अभियुक्त के पास मिले धन को निर्दोष क्रेता को संदयन है। 454 में 452 453 के इन आदेशों के विरुद्ध अपील है। 455 आपात लेखी अन्य सामग्री को नष्ट किया जाना है। 456 स्थावर संपत्ति कब्जा से लौटाए जाने की शक्ति है। 457 संपत्ति की अभिगान पड़ने की पुलिस की प्रक्रिया है। 458 जहां गृह मास की कोई दावेदार हाजिर न उसके लिए प्रक्रिया है। 459 विनाशर संपत्ति की बेचने की शक्ति है। अब अध्याय 15 में मित्रों है 460 अनियमितताएं कार्रवाई के लिए दूषित करती हैं। 461 में अनियमितताएं कार्रवाई की दूषित करती हैं। और 462 में गलत स्थान की कार्रवाई है। 463 में 164 द्वेषक दंडों का अनुपालन है। 464 में आरोप विरचित करने के लिए उसके अभाव में सी गलती का प्रभाव। 465 निष्कर्ष दंडादेश गलती के क्षोभ में अनियमितता के कारण उलटफेर का हो जाना। 466 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध होना। अध्याय 36 में कुछ अपराधों को संज्ञान करने के लिए परिसीमा। 467 में परिभाषा है। 468 परिसीमा काल के समाप्त करने के पश्चात संज्ञान है। 469 में परिसीमा काल का प्रारंभ है। 470 कुछ दस्तावेजों के समय में अपरिवर्तन है। 471 में किस तारीख को न्यायालय द्वारा अनुबंध पर तारीख का प्रवर्जन है। 472 चालू रखने के अपराध है। 473 कुछ दशाओं के व्यवहार करने के लिए निस्तारण है। अब अध्याय 37 में प्रकीर्ण है। 474 में उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण है। 475 में सेशन न्यायालय की विचारणीय शक्तियों का सीमा के अंतर है। 437 में प्रारूप है। 471 में उच्च न्यायालय के द्वारा नियम बनाने की शक्ति है। 478 कुछ दफाओं की न्यायिक कार्रवाई को मजिस्ट्रेटों को सौंपे परिवर्तित करने के लिए शक्ति है। 479 वह मामला जिसके न्यायाधीश मजिस्ट्रेटों को व्यतिरिक्त हितबद्ध किया जाता है। 480 विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर कुछ न्यायालय को मजिस्ट्रेट तौर पर बैठना। 481 विक्रय से संबंध को स्वयं सेवक संबंध में प्रयोग करने के लिए उसकी बोली लगाना। और 482 उच्च न्यायालय के अंतर्विध शक्तियों की व्यवृत्ति है। 483 न्यायिक मजिस्ट्रेटों न्यायालय के अधीक्षण करने निरंतर प्रयोग करने की न्यायालय की शक्ति है। और 484 ये सब निरस्त है। 483 धाराओं तक इसमें मित्रों बंधित की गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में 483 धाराएं हैं 1 से लेकर के 483 धाराओं के अंतर्गत ये न्यायालय की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। मित्रों एक चीज़ और आपकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसी की धारा में जहाँ पे उपबंध नहीं लागू होगा वहाँ सीआरपीसी की धारा लागू होगा और सीआरपीसी धारा के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित किया जाएगा। यह व्यवस्था विधिक व्यवस्था में दी गई है और विधिक व्यवस्था में इसका अनुपालन किया जाता है। प्लस साक्ष्य का कलेक्शन, साक्ष्य किस तरीके से कैसे साक्ष्य ग्राह्य होता है और कौन का साक्ष्य उसमें मान्य होता है, किस तरीके से साक्षी उसमें साक्ष्य करेगा तो उस अपराधी को सज़ा मिलेगी और उस अपराधी को दोषमुक्त होगा। ऐसी स्थिति में सब जानकारी मित्रों आपको होना बहुत ज़रूरी है। ये विधिक सेगमेंट में आज को आपको पहले भाग में इसके हम उपबंध बताते हुए धाराओं के संबंध में 1 से लेकर 483 तक संक्षिप्त विवरण, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के संबंध में आपको संक्षिप्त प्रारूप के संबंध में आपको बता चुके हैं। 1973 अगले सेगमेंट में और हम विधिक जानकारी इसके संबंध में देंगे। अभी इसमें जो विस्तृत जानकारी आपको इसके संबंध में आपको हम देंगे। ये धीरे धीरे क्रम में एक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2 करके हम और जानकारी इसमें देंगे।
विस्तृत जानकारी और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके संबंध में आपको हम जानकारी देंगे। ये जानकारी आपको विधिक जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। प्रत्येक विधिक व्यवसाय प्रत्येक नागरिक के लिए जानकारी होना अनिवार्य है। मित्रों धन्यवाद। अगले सेगमेंट में हम इस जानकारी देंगे। धन्यवाद मित्रों।